महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को लग रहा डर कहीं उल्टा ना पड़ जाए, बटेंगे तो कटेंगे नारा। 400 पार के नारे से लोकसभा में भाजपा को हुआ नुकसान, आरएसएस ने अब संभाली महाराष्ट्र में कमान। एक है तो सेफ है नारा देकर पीएम ने की भरपाई, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हो रही लड़ाई। महाराष्ट्र चुनाव अब आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। 20 नवंबर को प्रदेश चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को परिणाम आएगा। इस चुनाव की शुरुआत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब पीएम मोदी ने इससे मिलता जुलता एक नारा दिया, उसमें था एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन भाजपा को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या भाजपा 400 पार वाले नारे से डर कर यह फैसला लिया है? तो चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूं विस्तार से पूरी खबर। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा पूरी तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे नारे का लगातार इस्तेमाल किया है, जिससे लगा कि फिर भाजपा अपने कई साल पुराने फॉर्मूले पर वापस लौट रही है। लेकिन फिर अचानक यू टर्न देखने को मिला। इसकी जो वजह निकलकर सामने आई वो थी विरोधी तो विरोधी अपने भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। महायुति में हर कोई इस बयान से उतना सहज नजर नहीं आ रहा है। बात चाहे बीजेपी के कुछ नेता की हो या फिर सहयोगी अजीत पवार की, हर कोई सीएम योगी के इस नारे से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने दो टूक कह दिया कि ऐसा नारा महाराष्ट्र में काम नहीं आने वाला है। बीजेपी के ही दो नेता पंकजा मुंडे और अशोक चौहान ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कहा कि मेरी राजनीति पूरी तरह से अलग है। मैं सीएम योगी के बयान सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मेरा मानना है कि विकास के नाम पर ही राजनीति करनी चाहिए। अशोक चौहान ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे कोई बीजेपी का नारा नहीं है, बल्कि किसी तीसरी पार्टी की तरफ से ये दिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य के भी सुर सीएम योगी के प्रति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किनारा कर लिया है। अब जानकार मानते हैं कि बीजेपी शायद खुद ही बहुत ज्यादा विश्वास में नहीं है। उसे नहीं पता है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा क्या उसे महाराष्ट्र के चुनाव में उतना फायदा दे पाएगा या नहीं। उसकी चिंता का एक कारण यह भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह से 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन उस नारे का असर सकारात्मक तो नहीं हुआ था, लेकिन उल्टा पार्टी को कई सीटों पर भारी नुकसान जरूर दे गया था। ऐसे में इस बार बीजेपी योगी की रणनीति पर भरोसा तो कर रही है, लेकिन उसकी चिंताएं भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया, एक है तो सेफ है, जो इसकी भरपाई कर सकता है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को? क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।